नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर डीडी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डॉक्टर डीडी बोलते हैं। ही इज दीपेश दिवांकरन, बिग रिसर्चर, स्टूडेंट कंसल्टेंसी करते हैं बच्चों के लिए, लाइक ही इज अ स्टूडेंट काउंसलर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई थिंक विच ही वुडंट वांट टू नो, बट ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे हिज आर्टिकल्स गेट रियली वायरल। व्हाई? बिकॉज जो एस्पेक्ट कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया भी मिस कर देती है, इज गॉट अ नैक फॉर इट। आज जो ये बताने वाले हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। किसका? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, और इनके साथ साथ इनको जो इन्वेस्ट करने वाले लोग थे, जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन, कबीर एनजीओ एंड अजीज प्रेम जी। ये जो आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर, ये कुछ बड़े रिफॉर्म्स जो मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं उनको रोकने के लिए है। और उसके ऊपर दांव $100 बिलियन का खर्चा हो चुका है अभी तक। इसीलिए सारा किया जा रहा है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीपेश जी का पॉइंट ऑफ व्यू। दीपेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड धर्मेंद्र प्रधान के बहुत सारे फेलियर्स है। प्रोबेबली मोदी गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट रिप्लेसिंग द मिनिस्टर। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। बट लेकिन व्हाई दिस डेस्परेशन, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड डिगिंग। सो वी ऑल नो दैट कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, ये मकौले का जो फाउंडेशन उसमें बना हुआ है। अगर मैकॉले सिस्टम को आपको एग्जिस्ट करना है तो आपको इंडियन सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को डाउन दिखाना पड़ेगा। ओके, तो जितने भी इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हिंदू कल्चर से अटैच किया गया और गवर्नमेंट को सेक्युलर बनाया गया। तो इससे क्या हो गया, जितने भी हमारे एंशियंट नॉलेज थे, वो चाहे मेटलर्जी में हो, साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो, इस सबको हमने डिस्कार्ड कर दिया। और वही चलता गया हमारे मेडिकल एग्जामिनेशंस में, या फिर जितने भी एग्जामिनेशंस यहाँ पे होते थे 1947 से, वही होता गया। ये हमें स्टोरी पता है। और इस इकोसिस्टम को खड़ा किसके बेसिस पे किया है? यूएस एड, फोर्ड फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इन सबका जो बिजनेस मॉडल है, इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। जो अपना डीप स्टेट है, ओके, जो ये इकोसिस्टम चलाता है, जहां पे जो आर्यन इन्वेजन थियरी है, जहां पे आपको पता है कि द्रविडियन और आर्यन सेपरेट है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये सब इनका बिजनेस मॉडल है। राइट, इस बिजनेस मॉडल की वजह से इनका ये पूरा बिजनेस चलता है। और इंडियंस को नीचा दिखाने की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो आउटसाइड टू स्टडी। तो वो भी बिजनेस मॉडल है। राइट, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे इंडिया का एजुकेशन उतना ऑन पार नहीं होगा अगर मैं एक डिग्री कर लूं यूएस से, अगर मैं डिग्री कर लूं यूके से, तो वो एक बड़ा अलग बिजनेस इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम चलाना इनका एक चीज है। और आप देखोगे तो हमारे स्कूल्स के अंदर हमारे पेरेंट्स स्कूल को वैल्यू नहीं करते, हम ज्यादा वैल्यू करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे। तो वो एक अलग से इकोसिस्टम है। आप देखोगे लास्ट 10 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। राइट, ये हो गया आपका आकाश हो गया, या फिर बाइजूस हो गया, ये सब जो भी इंस्टीट्यूट्स है, फिजिक्स वाला जो भी है। राइट, तो ये एक लेयर है। आप देखोगे फोर्ड फाउंडेशन इज अ प्लेयर। और तो इनको नया प्लेयर्स की जरूरत थी, बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट एबल टू सस्टेन इट आफ्टर 2013 जो फियास्को हुआ। देन मनीष सिसोदिया, दिस योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, मीरा सानियाल, इन सबका खुद का एनजीओ भी है, आप देखोगे। और इनका एनजीओ का फंडिंग आप देखोगे, ये सब वहां से आता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, सोरोस, अजीम बुआ। व्हाई दिस डेस्परेशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको 2-3 डिसीजन बताता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है लास्ट 2-3 साल के अंदर, जिसकी वजह से इनका पूरा बिजनेस इकोसिस्टम का धंधा बंद होने वाला है या बंद होने के कगार पर है। ओके, एक डिसीजन था एनसीईआरटी का न्यू टेक्स्ट बुक्स। आप देखोगे तो नया कमिटी बिठाया गया, पूरे टेक्स्ट बुक को रिव्यू करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया गया। 2024 की बात कर रहा हूं। राइट, उसके अंदर अप्रैल 2026 में गणित मंजरी बोल के ऑफिशियल एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का नाम ही चेंज कर दिया। ओके, तो आज हमारा टेक्स्ट बुक का नाम है गणित मंजरी। उसके अंदर चैप्टर 1 हम कार्टेशियन प्लेन से स्टार्ट नहीं कर रहे,
हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ओके। और जो पाइथागोरस थ्योरम है हम उसको बोल रहे हैं बाउदियाना डैश पाइथागोरस थ्योरम। आप सोचो उनको कितना बर्नौल मूवमेंट लगा होगा ये जब उन्होंने जब देखा, मतलब ये राइट। चोरी कर कर तो लेकर गए थे हमारे यहाँ से, तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब आप इन रियलिटी पाइथागोरस थ्योरम का 1000 साल पहले बाउदियाना थ्योरम बनाया था, जिससे पाइथागोरस ने कॉपी किया है, ओके। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस हो गया, यूक्लिड हो गया, न्यूटन हो गया, पैस्कल हो गया, इन सब का जो एक्चुअल ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर है वो हमारे इंडियन ऋषिज है एंड मुनीज है। जो हम ऋषिज मुनीज को सैफरन रोब पहनने वाले बोलते हैं, उनका नाम खराब करते हैं, वो एक्चुअली साइंटिस्ट थे आई जो, हैव बीन सेइंग दैट इन द शोज, या हाँ, ब्रह्मगुप्ता जीरो को इन्वेंट किया, फिर क्या हुआ, अरब्स ने उसको ले लिया और बोला कि अरब न्यूमरल्स बनाया गया। ये सब इस सिलेबस में चेंज हो रहा है। तो आप अगर आज क्लास 9 का एनसीईआरटी सिलेबस खोल के देखोगे, ये सब उसमें आया हुआ है। ये एक फर्स्ट डिसीजन था, राइट। तो सेकंड डिसीजन, एक जिस दिन अपना सीजेआई ने जो स्टेटमेंट मारा कॉकरोच के ऊपर, उसी दिन एक सर्कुलर आया था सीबीएसई का कि अभी से सीबीएसई स्कूल में 3 लैंग्वेज पॉलिसी होगा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज माना जाएगा और स्टूडेंट्स को 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़ना जरूरी होगा 9th स्टैंडर्ड से। तो ये एक पॉलिसी लाया गया और इसकी वजह से भी बहुत फ्यूरोर हुआ, बहुत सारे सीबीएसई स्कूल इसको अगेंस्ट थे, मतलब दे ऑल केम एंड मेड द रील्स, ये सब चीजें हो रहा था बैकग्राउंड के अंदर। तो आप देखोगे इससे क्या हो गया, जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है या स्कूल्स है सीबीएसई के, जो 50,000 से 3 लाख पर ईयर के फीस लेते हैं, जो उनका पूरा बिजनेस बना हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज पे, अभी बोल रहा है कि प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हिंदी होगा या फिर कोई दूसरा इंडियन लैंग्वेज होगा। तो आप सोचो उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो पूरा कंटेंट लाइब्रेरी बना के बैठे हैं, राइट। और जो एलन है या फिर आकाश है, फिजी है या रेजोनेंस है, ऐसे बड़े बड़े क्लासेस है। आप सोचो उनको पूरा मॉड्यूल्स 22 लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मतलब इट्स नॉट इजी, राइट। तो ये चेंज की वजह से दे गॉट वेरी फ्राइटन्ड कि पूरा उनका पूरा बिजनेस मॉडल पे ये एक अटैक था। और तीसरा था 2024 में के राधाकृष्णन कमेटी बिठाई गई, ओके, आफ्टर मोदी केम इन टू रिवैम्प द एग्जामिनेशंस इन इंडिया। एनटीए के अंदर लैकिंग है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम एनटीए के अंदर में पेन पेपर में होता है, राइट। उसकी टेक्निकल लिमिटेशन है। तो राधाकृष्णन कमेटी का एक रिकमेंडेशन था कि इस पेन पेपर को आप चेंज करके आप डिजी एग्जाम बोल के एक सिस्टम लेके आओ। जैसे कि आपने डिजी यात्रा है, उसी तरह डिजी एग्जाम। तो डिजी यात्रा में क्या होता है, जब भी आप एयरपोर्ट में एंटर करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपका फेस स्कैन से वो समझ जाता है कि आपका पीछे आधार कार्ड कौन सा है, पूरा लिंक मिल जाता है और आपका टिकट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, राइट। तो आपका जो बोर्डिंग पास प्रिंटिंग एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, राइट। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे आपको लेके आने के लिए बोला गया एंड मोदी गवर्नमेंट वाज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग दैट। तो डीजी एग्जामिनेशन, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट का जो आधार कार्ड से लिंक होगा, उनका फेस स्कैनिंग। तो दिस इज व्हाट द रिफॉर्म्स हैव ब्रॉट इन। अभी सपोज अगर ये रिफॉर्म आ गया और अगर जितना भी पेन पेपर एग्जाम्स है उसको कन्वर्ट करके हम अगर ऑनलाइन में लेके जाएंगे, तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं। अगर पेपर लीक नहीं होगा तो जो इकोसिस्टम है, जो पेपर लीक पे जिंदा है इंडिया के कोचिंग अंदर में लास्ट 20-30 साल से, उनका बिजनेस का क्या होगा, राइट। और जो ये बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो मॉक टेस्ट रखते हैं मेन एग्जाम के 1-2 दिन पहले, जिसको क्वेश्चन पेपर पहले से मिल जाता है, और ये मॉक टेस्ट में उन लोग यही क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को देते हैं, राइट। और इन लोग नाम कमाते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ा, ये स्टूडेंट। आप देखोगे ये साल भी एयर 7 मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग 7 वाला स्टूडेंट नारायण इंस्टीट्यूट में भी फ्रंट पेज पर है, फिजी का भी फ्रंट पेज पर है, आकाश का भी फ्रंट पेज पर है, एक ही स्टूडेंट, और सब लोग क्लेम कर रहे कि ये हमारे यहाँ पे पढ़ा। ये चल रहा है।
तो ये जो पेपर लीक का धंधा है ये पूरा बंद करने का प्लान गवर्नमेंट कर रहा है अंदर से। तो इसकी वजह से अभी इम्पैक्ट क्या समझाता आपको मैं, ये 3 हाँ ये 24 से शुरू हो गया था जब पहली बार इस गवर्नमेंट में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, रिमेम्बर? सड़कों पर उतर आए थे उसके ये। बाद ही राधाकृष्ण कमेटी को बाद में बिठाया शुरू गया हो गया था, वो। दे आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम वेरी नाइसली। जी यस यस। तो अभी भी क्या होता है कि पेपर प्रिंटिंग के बाद उसमें बहुत बड़ा गैप है, राइट। मैं एनटीए के प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जहां पे एनटीए का प्रॉब्लम क्या है आज की, सब कुछ आउटसोर्स्ड है। मतलब जो पेपर सेट करते हैं आप उनको टेम्पररी लेके आते हो पेपर सेट करने के लिए, फिर जो प्रिंटिंग का जो प्रेस है वो भी आउटसोर्स्ड है, और जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो भी आउटसोर्स्ड है, राइट। तो इसमें लीकेजेस का बहुत सारा चांसेस है। अगर इसको ऑनलाइन कर दिया तो ये पूरा बंद हो जाएगा। तो ये जो धंधा चलता है इनका क्लासेस का, वो धंधा बंद हो जाएगा, राइट। अगर क्लासेस का धंधा बंद हो गया देन इट अफेक्ट्स समवन एल्स सिटिंग आउटसाइड इंडिया, विल टॉक अबाउट दैट। अभी ये बता दिया आपको मैंने डिसीजंस क्या लिया है, 3 डिसीजंस, राइट, जो गवर्नमेंट स्ट्रांगली लिया है। अभी इसमें स्टेक होल्डर्स कौन सा इंपैक्ट हो रहा है। एक है आपका जो वेस्टर्न साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट जो है, जो हार्वर्ड हो गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गया, एसओएस लंदन, शिकागो, ऑक्सफोर्ड, उनका यहाँ पे डिपार्टमेंट है कॉल्ड एज आर्यन माइग्रेशन थियरी, जो डिपार्टमेंट है, राइट। इसमें डिपार्टमेंट चलता है और कम से कम मेरे हिसाब से 4,000 से 10,000 करोड़ रुपया का ग्रांट इनको मिलता है। ओके, आर यू ये सीरियस? आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। ये इस थ्योरी को पढ़ाने के लिए, प्रोपोगेट ये करने थ्योरी के को लिए? पढ़ाने के लिए, यस। So ओके, they want to say तो Indians were never here and Aryans came and that's how Indians came into एब्सोल्युटली existence. यस, Wow. राइट। And और आप this देखोगे lays the तो foundation for North-South divide also. This एग्जैक्टली lays the यही थ्योरी की it's वजह से, foundation for क्योंकि North-South divide क्योंकि also. आप क्योंकि देखिए, आप अगर तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु में राम को विलन बोला जाता है, कुछ कुछ जगह पे रावण को हीरो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि राम नॉर्थ से आया और साउथ को कैप्चर किया। तो साउथ में कौन था? रावण। तो तमिलनाडु में बहुत सारे मूवीज है, एक मूवी आया था रजनीकांत का जिसमें रजनीकांत वाज डिपिक्टेड एज काइंड ऑफ रावण कैरेक्टर, बट ही वाज अ हीरो। एंड जो विलन था वो एक हिंदू कैरेक्टर था जो राम को पूजा कर रहा है, सो दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड, जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, जो एआईडीएमके, डीएमके, ये जो पार्टीज है, ये इसके ऊपर बना हुआ है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल रहा है कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं, तो आप सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट है। तो राम सेतु को North-South मानना पड़ेगा। Brahminical theory gone, या हाँ, Brahminical patriarchy gone, North-South divide gone, right? या ये जो languages वाला मतलब fight है, that संस्कृत से तमिल आया, that war also यस gone, यस। languages war तो gone because South हाँ, में इसी जो पे ये states सेल्फ बने। कॉन्फिडेंट अगर इंडिया बन गया, राइट, जो आज तक हम लोग हॉस्टाइल थे फॉरेन रिसर्चर पे, तो हमारा जो खुद का ओरिजिनल रिसर्चर्स चल रहा है वो आगे आएंगे, तो फंडिंग उनको मिलेगा। जो ये लोग हैं इनका फंडिंग पूरा बंद हो जाएगा। तो दैट इज वन स्टेक होल्डर जिसका इफेक्ट हुआ। दूसरा स्टेक होल्डर्स है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा करियर यहां नहीं बनता है, मेरा करियर बनेगा बाहर। तो 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर गोज टू आउटसाइड टू स्टडी। और हम कितना खर्चा करते हैं पता है? फीस कितना देते हैं इन कंट्रीज को, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इस 4 कंट्रीज को मैं लूंगा तो अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 30,000 करोड़ का हम फंड बाहर बेचते हैं। 300 बिलियन डॉलर हम बाहर देते हैं, हमारा स्टूडेंट्स यहां से लेके जाता है बाहर। फीस, वहां पे स्टे करना, कॉमोडिटीज। गायत्री जी आपका माइक म्यूट पर है। Oh, I'm getting shocked with the numbers you're giving. $300 billion we are spending on foreign education. नो, Wow. 3.7 बिलियन डॉलर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट Hmm. 30,000 करोड़ रुपीस। Oh, ओके, 3.7. Okay. Hmm. 3.7 बिलियन डॉलर्स। यूके का जो यूनिवर्सिटीज है वो ऑलरेडी क्राइसिस में है। उनका उनको लोकल स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है, उनका फीस पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। तो उनके लिए एक ही होप है कि इंडियन स्टूडेंट्स को लेके आए, और यहाँ पे इंडिया ट्राई कर रहा है कि इनको यहाँ पे रिटेन करे, तो उनका बिजनेस में, उनका धंधे पे पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो दैट इज दी सेकेंड स्टेक होल्डर जिसको, जो अनकंफर्टेबल है, राइट। अभी
और दूसरा एक चीज इंडिया ने किया कि इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे शॉप सेट करने के लिए बोला गया, राइट? मतलब हमने लॉस को चेंज किया है। तो आप देखोगे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अभी इंडिया में आ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनका धंधा वहां पे बंद हो रहा है। अमेरिका में उनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है, यूके में स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स है सिर्फ इंडिया में, because यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे उनको सर्विस करना है, राइट? सो जितने मेरे एस्टिमेट है, तो ये अगर जो इकोसिस्टम में जो इम्पैक्ट है वो कम से कम मेरे हिसाब से एक डेकेड का होगा, $7.4 बिलियन। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट बोल रहा हूँ। फीस जो हम बंद कर सकते हैं जो बाहर जाएगा, राइट? जो नेक्स्ट 3 ईयर या 4 ईयर्स में $7.4 बिलियन का लॉस इस इकोसिस्टम का है। तीसरा है आपका इंडिया का जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो उनका जो बिजनेस मॉडल बना हुआ है, ये स्कैरसिटी में बना हुआ है और फियर पे बना हुआ है। बच्चे को डराते हैं कि यार अगर आपको नीट में नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल काबिल नहीं हो, राइट? अगर आपको जेई नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल काबिल नहीं हो। ये इस पूरा सिस्टम पे इस पूरा फियर सिस्टम पे इनका बिजनेस चलता है। 7 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं हमारे यहाँ पे, राइट? और आप देखोगे तो ये $16.1 बिलियन का मार्केट है, जो कोचिंग इंडस्ट्री मार्केट है। और इनका मार्केट कहां पर है? जो नियर टू क्वेश्चंस देता है, नीट के पेपर के पहले जो नियर टू क्वेश्चंस देगा। ये नियर टू क्वेश्चन मतलब क्या हो गया? पेपर लीक ही कर रहे हैं इन लोग। मैं किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, बट ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इन लोग के अंदर ही जो मिडिलमैन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ इन लोग पेपर लीक करने में इन लोग हेल्प करते हैं, राइट? और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक ब्लैकस्टोन, राइट, ये ऐसे लोगों ने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाया है इस इंस्टीट्यूट्स पर, इस कोचिंग इंडस्ट्री पर। तो आप सोचो कितना बड़ा ग्रोथ इनका है। और ये कम से कम $36 बिलियन का डिसरप्शन है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर रेलेवेंस कम हो जाएगा और इनको लैंग्वेजेस चेंज करना पड़ेगा और स्कूल का रेलेवेंस अगर बढ़ जाएगा, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम, राइट? तो ये एक है। और चौथा आपका स्टेक होल्डर्स है, जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल लॉबी है इंडिया के अंदर, जो इंग्लिश प्राइमरी एजुकेशन, इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज मानते हैं। 3 लाख पर ईयर का फीस लेते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो हाँ। दीपेश जी? आप तो लोअर मिडिल क्लास वाले स्कूल की बात कर रहे हो। जरा मेयो स्कूल चले जाइए, 12 लाख रुपए साल की जस्ट तो पता है, फीस, हाँ, प्लस एडिशनल 15 लाख हो जाता है। आप हाँ, जरा वेलम में चले जाइए, 15 लाख, दून स्कूल में चले जाइए, 20 लाख साल का। तो ये जो इंग्लिश लॉबी है ना, दिस गॉट वेरी डिस्टर्ब, लेकिन इनको समझना है कि फ्रांस में प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच है, इंग्लिश नहीं है। फिर भी वहां पे साइंटिफिक एडवांसमेंट हो ही रहा है ना। चाइना में भी प्राइमरी लैंग्वेज चाइनीज है, इंग्लिश तो नहीं है, फिर भी वहां पे एडवांसमेंट हो रहा है। जर्मनी में जर्मन है। तो हम क्यों यार इंग्लिश को लेके पकड़े रहे और हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट इंग्लिश में क्यों रहे, राइट? तो ये चेंज करने का जब बात हुआ, तभी दिस पीपल गॉट अनकंफर्टेबल, राइट? फिर आपका हो गया एनजीओ इकोसिस्टम, जो एनजीओ में जो एम्प्लॉइज है, जो इनको चला रहे, इनका पूरा धंधा चलता है इसके ऊपर, राइट? सी फोर्ड फाउंडेशन पे आप देखोगे 1200 करोड़ रुपया एवरी ईयर फंड इनको मिलता है, ग्रांट मिलता है बाहर से। फोर्ड फाउंडेशन जो अपना इंडियन आर्म के लिए बोल रहा हूं मैं, राइट? तो कम से कम इनका भी बड़ा लॉस वहां पे भी दिख रहा है आपको, राइट? और मैंने आपको बताया जैसे कि आकाश, बाइजू, अनअकैडमी, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इनका फॉरेन फंड यहाँ पे चल रहा है। तो इट्स अ बिग लॉस फॉर देम, राइट? मतलब जो $100 बिलियन का लॉस इकोसिस्टम है, जिसको हम चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये मांग आ रही है पेपर लीक की वजह से, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, अगर जेन्युइन होता तो मैं सपोर्ट करता, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है, ये डेस्परेशन है, राइट? लेकिन इन लोग ये बात बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को चेंज करने से ये पॉलिसीज वापस विड्रॉ नहीं होगा। हाँ, डिले हो सकता है कि पेन पेपर का जो टेस्ट चल रहा है वो शायद एक और 2 साल चल जाए, बट दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस पॉलिसीज जो अभी हम कर रहे हैं, राइट? इसके आप देखोगे तो एंटी मोदी का भी चल रहा है एजेंडा, बिकॉज दिस पीपल नो मोदी अगर हट गया, राइट, देन दे हैव चांसेस। और इनको ये भी पता है, ये मैंने एक दूसरा ट्वीट भी लिखा था जो वायरल हुआ था, कि इन लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक
फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए. ओके, इन लोग ये नहीं चाहते कि बीजेपी ना आए, बीजेपी रहे बट मैंडेट फ्रैक्चर्ड हो और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना बने. दैट्स व्हाट देयर एजेंडा इज, राइट. तो उसके लिए ये जो नरेटिव्स है आपको दिखेगा कि ये नेक्स्ट 2-3 इयर्स में और बढ़ने वाला है एंड विल कीप हैपनिंग. So real target is not about Dharmendra Pradhan. They're afraid of textbooks. They're afraid of we calling our civilization back. They're afraid of all these things. Yeah, Gayatri ji. So because they are reverting back to our education, which actually देखिए कण के बारे में बोलते हैं ना, कण कण में भगवान बसते हैं. व्हाट इज कण? कण इज एटम. और ये Atom. कब से है? मेरे ख्याल से मैं डेट भी बताऊं, 4-5 नहीं, हजार atom साल तो हमने लिखा हुआ है, अणु. हमने लिखा अणु हुआ है. वर्ड है. एटम थ्योरी कोई और लिख गया अंग्रेजी में, तो वो पॉपुलर हो गया. हाँ, तो आप देखोगे न्यूटन्स लॉ, ये सब हमारे न्यूटन. टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिलेगा आपको. मैं आपको चाहिए तो वी कैन डू वन मोर सेशन जहां पे आई गिव यू प्रूफ जो अपना वैदिक टेक्स्ट है और जो थियरम्स है, जो हमारे मॉडर्न थियरम्स है, एग्जैक्टली मैच होता है. और आप कॉपी देखोगे करके जितने भी क्यों क्वांटम फिजिसिस्ट जर्मनी. है, जी ओके, जितने भी दीपेश जी. क्वांटम फिजिसिस्ट है जर्मनी में या फिर यूएस में, उन लोग अल्टीमेटली वेदास को पढ़ते हैं बिकॉज दे नो दैट कि संस्कृत पढ़ते हैं इसीलिए. या दे नो संस्कृत बेटर देन अस. ओके, दे रीड संस्कृत बेटर देन अस. हमें बोला गया कि संस्कृत इज नॉट एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर संस्कृत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उनके लिए है. वो हमारे टेक्स्ट को डीपली स्टडी करते हैं, हम नहीं करते. दैट्स द प्रॉब्लम. So you are saying कि on the Western education mafia is also getting rattled, क्योंकि अगर ये education system आ जाता है तो they will lose the students and the money. Right? वैसे भी पीछे से बहुत students ने जाना कम कर दिया. एक चीज और है, when they are changing this education system, they are actually pushing for more of skill based rather than rote memory and just वो रट्टा मार के अपना डिग्री लेके निकल जाना. आज की डेट में I don't want to offend. When I say this, I say it with my sincerity for a lot of parents and students also. आप MBA करके जब आप निकल रहे हैं mediocre कॉलेज से, not the excellent कॉलेज, आपको सैलरी क्या मिल रही है? 20,000, 25,000. अरे उससे ज्यादा पैसा तो वो AC लगाने वाला महीने का ले लेता है. उससे ज्यादा पैसा आज की डेट में जो दीदी घर पे खाना बनाती है, आज हाँ, जो मेरे घर में दीदी आती है, मुश्किल है. You will not get electrician in Kerala. Electrician charges 1,900 rupees per day. बताइए. पर डे दीदी जो घर में खाना बनाने आती है, जो अच्छा खाना बनाती है, लिटरली लाइक अ शेफ. शी इज अर्निंग अराउंड 30,000 रुपीज वर्किंग इन 5 हाउसेस, एंड वो भी पूरे अकड़ और स्टाइल के साथ. राइट, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट. कुकिंग इज एन आर्ट. लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. टेलर के पास आप चले जाइए, 15 दिन की वेटिंग है. गायत्री जी, कमेंट में लोग बोलेंगे कि आप चाहते कि हमारे बच्चे कुक बने, इलेक्ट्रिशियन बने, प्लम्बर बने. कोई काम बुरा नहीं होता है दीपेश जी, कोई काम बुरा नहीं होता. आई बिलीव इन दैट. मतलब मेरे घर पे जो दीदी मसाज वाली आती है, शी इज लिटरली अ फिजियोथेरेपिस्ट. या चलिए ये काम भूल जाइए. व्हाट अबाउट टेलर? यू हैव अ वेटिंग ऑफ, यू गो टू एनी, अब नाम अलग अलग दे देते हैं, क्या नाम दिया, बुटीक, फैंसी नेम फॉर टेलर्स. ओके, you know how many days waiting is there when there is a Karwa Chauth or even Diwali? Forget about अभी lean season में 15 दिन की waiting है. 15 दिन की waiting. So are these works कम? ये कम नहीं है किसी से. And these are the skill based, which I think every student have at least one skill. कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है, देखोगे तो लास्ट 10-11 साल में एजुकेशन सिस्टम ज्यादा चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट इकोसिस्टम का जो डेप्थ है ना, बहुत ही गहरा है. आई नो दिस इंडस्ट्री वेरी वेल. ओके, मेरा लास्ट 10 साल इनके साथ ही काम हुआ है, इनके साथ ही बात करना, बैठना. मेरा पूरा जो बिजनेस है इसके अंदर ही है, इन एजुकेशन. तो मुझे पता है कि उसके अंदर क्या है. इतना लेफ्ट इकोसिस्टम का इतना डेप्थ है. बहुत सारे मिनिस्टर्स आए, उनको दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट. ओके, मोदी गवर्नमेंट को भी उसको चेंज करने का टाइम लग रहा है. एंड आई थिंक वी विल टेक अनदर 5 years टू रिवैम्प इट, at least at the basic level. I agree. I mean, and I'm very fond of dresses. तो मैं तो रेडीमेड ड्रेसेस में मुझे मजा नहीं आता है. कभी कभी हम लोग ले लेते हैं, but we always go to a tailor to get it stitched. And unfortunately,
आई एम पुश्ड टू बाय द रेडीमेड वन बिकॉज वहां पे एक समुदाय विशेष है, मेरे को डर लगता है भैया ऐसे लोगों के साथ। सूर्य का हाल देखा है, 3 days 8 murders, हिंदू बॉयज का मर्डर। आप बहुत सारे ट्विटर हैंडल से आप जाके देखेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ details out there. So they are basically losing $100 billion of investment, and that is what is Absolutely. rattling. जी, Absolutely. Absolutely. जी, thank you so much. We'll continue on with another episode as you suggested. We must do Sure. that कि हमारे जो So बहुत I सारे can do, important we can do a presentation कि जहाँ पे we can prove it that कि हमारे जो ऋषि मुनि ने 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले जो वैदिक टेक्स्ट लिखा था, उस टेक्स्ट को इन्होंने कैसे चेंज किया to make a theorem. न्यूटन 3 law of motion हो गया या फिर जो भी हो गया, we can do that definitely. जी, थैंक यू सो मच दीपेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ड्रॉप ईमेल। व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं देती हूँ, कॉल्स में पिक नहीं करती हूँ, जो ये नंबर जा रहा है, एंड आई रिस्पॉन्ड टू देम वेरी सीरियसली। और अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दीपेश का ट्विटर हैंडल आई विल बी पोस्टिंग इट इन माय चैट में पिन करूंगी। फॉलो हिम देयर, ही राइट्स सम वेरी इंटरेस्टिंग articles and posts there. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।